मोदी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, मोदी है तो डकैती की गारंटी है। पनौती पनौती पनौती, क्यों कहा था मैंने पनौती? क्योंकि ये चोर है, ये बेईमान है, ये डाकू है, ये देश को लूटने वाला है। 35 रुपए में डीजल पेट्रोल बिकवाऊंगा, ये भी वादा मोदी ने ही तो किया था। कहां गया वादा? में घुस गया। भाजपा कभी हार ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके साथ भारत का निर्वाचन आयोग खड़ा है। 4 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आपने देखा, सभी एग्जिट पोल कांग्रेस के तरफ थे, लेकिन रिजल्ट आया तो पता चला, एग्जिट पोल ही क्यों कहें, जनता का रुझान हमने जिस चैनल के माध्यम से भी देखा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे गोदी मीडिया के माध्यम से हुआ, सब का फैसला भाजपा के खिलाफ था। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आए तो क्या पता चलता है? 3 तारीख को काउंटिंग है, 30 तारीख को बैलेट पेपर की गिनती प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। शमशान घाट के अंदर ईवीएम मिल रहा है, जिसके साथ निर्वाचन आयोग हो, जिसके साथ प्रशासन के लोग हो, क्या उसकी हार हो सकती है? क्या जिस तरीके का चुनाव अभी वर्तमान में देश में हो रहा है, कभी सत्ताधारी पार्टी हार ही नहीं सकती है, भाजपा कभी हार ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके साथ भारत का निर्वाचन आयोग खड़ा है, उसके साथ देश के प्रशासन खड़े हैं। उन्हें लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, देश की जनता पे विश्वास नहीं है, ये कड़वा सच है। यदि देश की जनता पे विश्वास होता तो ये 30 तारीख को बैलेट पेपर की गिनती नहीं कराते। यदि जनता पे विश्वास होता तो ईवीएम हेरा फेरी नहीं कराते। यदि जनता पे विश्वास होता तो देश के अंदर अभी ईवीएम समाप्त हो गया रहता, क्योंकि जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है वो सिंगल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और देश में जितने करीब 3000 राजनीतिक दल हैं उनके साथ नहीं खड़ी है। यानी कि 3000 राजनीतिक दल एक तरफ और सिंगल भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। तो समझ में आता है कि निर्वाचन आयोग कैसी निष्पक्षता के साथ, मतलब निष्पक्ष की बातें होती हैं, लेकिन धरती पे कहीं निर्वाचन आयोग का निष्पक्षता नजर नहीं आ रहा है। ये हमारा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। इससे बचना है देशवासियों को 2024 के लिए। और खास तौर से आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नाम तो दे दिया है संसद भवन का, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जैसे जयकारा लगाया गया, क्या कहते हैं, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। किसी सांसद के अंदर, किसी एक पार्टी के द्वारा सांसद भवन देश में कानून बनाने के लिए बना है, देश की समस्याओं का आवाज उठाने के लिए बना है, ना कि सांसद भवन इसलिए बना है कि आप उसके अंदर किसी नेता का प्रचार करें। यह सांसद के भवन के लिए नहीं होता है। तो यानी कि लोकतंत्र की मर्यादा सब मटिया मेट कर दी है इस भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज सरकार ने। पनौती पनौती पनौती, क्यों कहा था मैंने पनौती? क्योंकि ये चोर है, ये बेईमान है, ये डाकू है, ये देश को लूटने वाला है, और जिस जगह इसके कदम पड़ते हैं उस जगह सत्यानाश ही सत्यानाश। वो अलग बात है कि मोदी जी चमत्कार दिखा के अपना प्रशासन के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, जो इनके कब्जे में है उस सिस्टम के द्वारा ये अपने चमत्कारों की बात करते हैं। तो ऐसे चमत्कार अगर इतने पद अधिकारी हमारे जैसे के साथ हो जाए तो मोदी जैसे तो पता नहीं हवा में कहां उड़ जाएंगे। तो मोदी का कोई मैजिक नहीं है, मोदी का कोई चमत्कार नहीं है, मोदी का कहीं भी कोई देश के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या है? आरएसएस
और भारतीय जनता पार्टी ने देश के सारे सिस्टम के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। वो चमत्कार देश के अंदर चल रहा है, वो चमत्कार देश के अंदर फल फूल रहा है। तो समझने की जरूरत है इस चीज को कि जहां पे जनता खिलाफ है वहां पे मोदी जीत रहा है। एक समय था कि मोदी की सभाओं में बैठने को जगह नहीं मिलती थी, और मोदी ने जो रैलियां की है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो रैलियां की है, कोई पब्लिक नहीं है, पैसा लेके पब्लिक नहीं जाना चाहती है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी की गारंटी है। अरे मोदी की क्या चीज की गारंटी है भाई? 15 लाख का भी तो गारंटी आप ही ने दिया था। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा भी आप ही ने किया था। विदेश का काला धन लाने का भी वादा आप ही ने किया था। 35 रुपए में डीजल पेट्रोल बिकवाऊंगा, ये भी वादा मोदी ने ही तो किया था। कहां गया वादा? में घुस गया। मोदी की गारंटी, मोदी है तो एक गारंटी है। क्या चीज की गारंटी है भाई मोदी की? मोदी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, मोदी है तो डकैती की गारंटी है, मोदी है तो देश का सारा धन लूटने की गारंटी है, मोदी है तो देश की एक एक संपत्ति बिकने की गारंटी है। ये गारंटी है मोदी की, दूसरी कोई गारंटी मोदी की नहीं है। और मोदी है तो अडानी की गोद में जाके मोदी फटती है। मोदी की अडानी के विषय में बोलने में फटती है भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं को अडानी के विषय में बोलने में। अगर फटती नहीं तो 21 टन कोकीन अडानी के सिप पे। देश की किसको आखिर बेचने के लिए 21 टन कोकीन मंगाया गया था देश में? इस देश के नौजवानों को ही बेचने के लिए ना। तो उन जवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए ही ना फाइल दब गई। यही गारंटी है मोदी की, यानी देश में जितना भ्रष्टाचार है उसकी गारंटी है मोदी। जितने देश के अंदर चोर उचक्के लुटेरे हैं उसको बचाने की गारंटी है अगर मोदी की गोद में वो चला गया तो। और नहीं गया, ईमानदार नेता है तो वो ईडी और सीबीआई का भय दिखा के दबाने की गारंटी है मोदी। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।